पहले कुछ पंक्तियां सुनिएगा। मैं किस्मत से हारा नहीं हूँ, माना मेरे नाम केवल नाकामी है। मैं किस्मत से हारा नहीं हूँ, माना मेरे नाम केवल नाकामी है। जब तक कलम मेरे साथ, मेरी सफलता अभी आगामी है। मैं जीत से कभी भरा नहीं, मैं हार से कभी डरा नहीं। ये दुनिया तो सब पर हंसती है, नाकामी पर ताने कसती है। किसी की पीड़ा किसी की मस्ती है, जनाब यहाँ गालियां तारीफों से सस्ती है। लेकिन हम का डरने वाले हैं, हम का किसी के सहारे हैं। मानोगे तो चांद है वरना भीड़ के तारे हैं। मानोगे तो चांद है वरना भीड़ के तारे हैं। मैं नाम से राजकुमार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं उभरता हुआ विकार हूँ, मैं केवल एक विचार हूँ। यही दुनिया के हाल चाल है, कोई करता यहाँ कमाल है, कोई करता बेमिसाल है। आपके सामने एक जागीर जिसका नाम प्रिंस पांचाल है। आपके सामने एक जागीर जिसका नाम प्रिंस पांचाल है। मैं प्रिंस पांचाल RNT मेडिकल कॉलेज का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। कुछ सालों से लिख रहा हूँ। लिखना मेरा जुनून है, लोगों को सुनाना उसी में सुकून है। तो पहले कुछ जो मेरी पोइट्री है उसके ऊपर जो शीर्षक है उसके ऊपर 4 पंक्तियां हैं, उन्हें बताना चाहूँगा। हाँ सीख रहा हूँ मेरी खामियों से, हाँ सीख रहा हूँ मेरी खामियों से, ना टूट रहा हूँ नाकामियों से। मैं शीशा हूँ जो सब अपनों को सवार रहा हूँ, मैं शीशा हूँ जो सब अपनों को सवार लूंगा। क्या हुआ लोग जब मुझसे दूर जाएंगे, जब टूट के मैं बिखर जाऊंगा। मैं तब भी वास्तविकता पे अपने अड़ा रहूंगा। सम्मान से मैं आपका घड़ा भरूंगा। कोशिश आज तक यही थी, यही है, आगे भी यही करूंगा कि कुछ ऐसा सुनाओ कि आप कहे कि इसका ये कहना काफी लाजमी था। जब आप यहां पर नहीं हो और जब कभी बात याद आए कि जिसने वो कविता सुनाई थी वो अच्छा आदमी था, वो अच्छा आदमी था। यही मेरी कविता का शीर्षक है, अच्छा आदमी था। राजवीर जी की एक नोवेल है, एक राजवीर जी शुक्ला जी कविता है जिनकी नोवेल है अच्छा आदमी था। उन्हीं से मैंने शीर्षक लिया, उनकी नोवेल से प्रेरित होकर मैंने लिखी है अच्छा आदमी था। किसी ने भी मेरी पुरानी कविता सुन रखी है अगर, तो उसमें एक है कि ऐसा सबको होता है, उसका टाइटल ये था। तो इसके ऊपर मैं चाहता हूँ, और इसके ऊपर एक पहले ये लाइन है कि ऐसा किसी के साथ ना हो। बहुत प्यार मोहब्बत की बातें हो गई, ये काफ़ी उससे हटकर है, स्टोरी कम पोइट्री है, तो सुनिएगा। मैं आज फिर आपके सामने एक नया शब्द लेकर आया हूँ। उस शब्द को लेकर सबके अपने अलग सवाल है, फिर वहीं अपने अलग मलाल है। कोई सुनते ही डर जाता है, कोई सुनते ही चौंक जाता है, कोई करता है सवाल आखिर ये कैसे हुआ। कहीं आता है मलाल, ये इसने क्यों किया। कोई कहता है ये करना डरपोकों का काम है, कोई कहता है ये करना भी हिम्मत का काम है। आज मैं बात करने आया हूँ आत्मसमर्पण, सुसाइड और खुदकुशी। ये ऐसी खुशी जिसे करने के बाद आज तक किसी को खुशी नहीं मिली, और करने का कारण था कि जीते जी भी खुशी नहीं मिली। कहते हैं लोग अक्सर इसे आजादी के लिए करते हैं, लेकिन ये कौन सी आजादी है जो गले में फंदे बांध कर मिलती है। आखिर इंसान के साथ ऐसा क्या होता है कि वो जीते जी मौत को गले लगाना बेहतर समझता है। आखिर ये कैसे होता है, और सबसे बड़ा सवाल ये किसे होता है। अच्छा बुरा सबय हम सब देखते हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, एक बुरा वक्त, इतना बुरा वक्त लेकिन कि इंसान जीना ठीक नहीं समझता। ऐसा एक वक्त मैंने भी गुजारा था जहां मैं खुद के लिए बेचारा था। हर अपने पराये से झगड़े थे, कोने में सिमटे रहते थे। खुशी चेहरे से जा चुकी थी, तन्हाई अंदर से खा चुकी थी। नए लोगों से छुपके रहता था, पुरानों से डर के रहता था, छुपके उस सिसकियों में आहें पड़ता था। लेकिन ऐसे वक्त में एक दोस्त खास था मेरा। अंधेरे विचार में जैसे चिराग था मेरा, गले लगता तो मानो जैसे दुख सारे समा गए। अर्जुन श्री कृष्ण को अपनी रथ की भाग दौड़ थमा गए। गले लगता तो मानो जैसे दुख सारे समा गए, जैसे अर्जुन श्री कृष्ण को रथ की भाग दौड़ थमा गए। मेरे हर फोन कॉल पर बुलाने चला आता था, वो खुद के मसले छोड़कर मुझे संभालने आता था। लेकिन वो वक्त वो उतना ही ज्यादा खराब था। उस वक्त की क्या कहूँ मैं, कॉलेज दोस्त सब छूट गए थे, रिश्ते नाते सब टूट गए थे। किसी से बात करने का मन ही नहीं करता था। कोई पूछता था ठीक हूं ना भाई, इससे ज्यादा जतन नहीं करता था। एक दिन तो मानो ऐसा लगा जैसे सारा बोझ गिर पड़ा हो मुझ पे, जर्रा जर्रा कतरे का लड़ पड़ा हो मुझसे। लड़ाई हुई घर वालों से, जैसे भर गया मलालों से। अलग किया खुद को उजालों से और बंद किया 4 दीवारों में। लगा सब कुछ हार चुका हूं, सपने अपने सबको मार चुका हूं। लिखा एक पन्ना, कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या सही है क्या गलत है और क्यों सही है। बस एक ही ख्याल दिमाग में कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है।
निकाला एक पन्ना और उस पर लिख दिया आई क्विट एंड डोंट आस्क मी द रीजन बिहाइंड इट। सब अपना ख्याल रखना और हो सके तो मुझे माफ करना। लगाया एक पकड़ा और पंखे पर टांग दिया और फंदे को पंखे से बांध दिया। रखा पैर स्टूल पे और चढ़ गया फंदे के शूल पे। और फिर अचानक मेरे हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। फिर न जाने क्यों लगातार अचानक मेरा फोन बजने लगा। मेरा ध्यान थोड़ा भटकने लगा और मैं थोड़ा डरने लगा। लेकिन अब कुछ ठान लिया था, अब और कोई और दर्द नहीं है मेरे जीने में, अब और दर्द की जगह नहीं है मेरे सीने में। वो हाथ का फंदा ले हाथ में दूझता रहा, आंखों से आंसू बहाता रहा। वो रात यूं ही बीत आई, ना जिंदगी मिली ना मौत जीत पाई। मैं मौत से भी हार गया, या कहूं मैं मौत को भी गले नहीं लगा पा रहा। वो रात ऐसे ही बीत आई। अगले दिन का सवेरा हुआ, वो अंधेरा अब रोशन हुआ। दरवाजा खटखटाया अगले दिन किसी ने लगातार, चिल्ला चिल्ला कर बाहर बुलाया मुझे बार बार। लगा घर वाले रात के किस्से पर सुबह ताना मारेंगे, वो मेरी अब जान लेकर ही मानेंगे। दरवाजा खोला तो बोला माँ से क्या हुआ है, अब क्यों कर रहे हो। माँ ने कहा कि वो जो तेरा दोस्त था ना, वो नहीं रहा, उसने खुदकुशी कर ली। आप सही सुन रहे हैं, मैंने नहीं, मेरे दोस्त ने खुदकुशी कर ली। बस मैं भी इसी तरह स्तब्ध था, ना रोया ना हिला ना चीखा, बस ऐसे ही स्तब्ध था। वो कहा था कभी माँ ने कि तेरा दोस्त को पानी में कूदेगा तो तू भी कूद जाएगा क्या। मैंने तो सिर्फ सोचा था और उसने वो कर दिया था। आगे कुछ सोचता उससे पहले घर भागा मैं उसके। माँ की बात जुटलाने घर भागा उसके। घर जाके देखा माँ बाप बेजान पड़े थे उसके। घर के उसके बाहर एक लंबा सलाब, लोगों की एक लंबी कतार, हर किसी के अपने अलग सवाल। और ऐसे में पंखे पे झूल रहा था मेरा, और ऐसे में पंखे पे झूल रहा था मेरा। हर किसी के अपने अलग सवाल थे और वहीं कहीं छोटे मोटे मेरे मलाल थे। कोई बोला अरे कल ही बात की है मैंने इससे, ये कैसे मर सकता है, कल ही बात की है मैंने इससे। कोई बोला लड़की से चक्कर था, देख लो मर गया किसी से। कोई बोला नहीं नहीं अच्छा लड़का था यार, जिम्मेदार आलमी था। आलमी मतलब किसी का नेचर। नहीं नहीं अच्छा लड़का था, जिम्मेदार आलमी था। तभी पास में फुसफुसाते हुए आवाज आई, चलो छोड़ो जो भी था अच्छा आदमी था। चलो छोड़ो जो भी था अच्छा आदमी था। मन में मेरे वही सवाल थे, न जाने कितने मलाल थे और उनके चल रहे कितने भूचाल थे। जब फोन देखा तो न जाने कितने उसके फोन थे, और जब कभी किसी से पूछा कि आखिर ये कैसे हुआ तो सारे उसके अपने मौन थे। वो फोन जो रात भर बज रहा था वो कोई और नहीं, वो यही दोस्त मुझे याद कर रहा था। वही बात थोड़े समय बाद पता चला कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा था। तो शायद यही बात बताने की वो कोशिश मुझे उस रात कर रहा था। मामले की सुनवाई हुई, गुनहगारों को सजा हुई और मुझे अपने मलालों से खुद से खता। सवाल ये कि क्या मैं बचा सकता था, या शायद मैं बचा सकता था। नहीं, मैं बचा सकता था। जब घर पहुंचा तो देखा नीचे पड़े उस स्टूल को, ऊपर लटके मेरे शूल को, और पंखे से लटके फंदे को, और अर्थी से महक रहे कंधे को। कि मेरी हर बात, मेरे हर फोन कॉल पर चला आता था। खुद के मसले छोड़कर मुझे संभालने आता था। जिम्मेदारी को संभाला था उसने, जाने कितने दोस्तों को उभारा था उसने। खुद की मदद के लिए किसी को पुकारा नहीं था। कह सकते वो टूटा था, लेकिन मैं आज भी कहूंगा वो हारा नहीं था। वो टूटा था मगर वो हारा नहीं था। तो सवाल मेरा आज भी यही है, और सबसे मेरी कुछ पंक्तियां हैं उसमें सुनेगा कि कितने मशगूल हो जाते हैं ना हम, अपने सुख दुख में कैसे सबको भूल जाते हैं ना। आज कोसता हूं खुद को, शायद बोल पाता मैं उसको धन्यवाद तेरी हर मदद के लिए, माफी सिर्फ उस एक फोन कॉल के लिए। लेकिन यही तो जिंदगी है जनाब, कहाँ वक्त बदलने देती है, सिर्फ काश बनकर ये मलाल दे देती है। यही जिंदगी है जनाब, कहाँ वक्त बदलने देती है, सिर्फ काश बनकर मलाल दे देती है। और वही जॉन की बात याद आती है कि यही दुनिया का जोल है जो खोया वही अनमोल है। यही दुनिया का जोल है जो खोया वही अनमोल है। काश हम सब ये बात जान जाए, जरूरत अपनों की पहचान जाए। तुम्हें नहीं पता कब किससे कौन सी मुलाकात आखिरी तुम्हारी हो। सामने वाले को तुम्हारी जरूरत है, जरूरी नहीं इसकी तुम्हें जानकारी हो।
बात यहाँ पे मेरी अधूरी मौत की नहीं, या फंदे पे लटके मेरे उस दोस्त की नहीं। यहाँ बात है क्योंकि हमारे मौत पर कहेंगे कि अच्छा आदमी था। तो अच्छा आदमी है तो उसे अच्छाई बताई क्यों नहीं? वक्त रहते उसे अपनी अच्छाई जताई क्यों नहीं? या समझ जाते कि जिसे तुम कुछ दिनों से अजीब समझ रहे हो वो अजीब नहीं है, बस कुछ दिनों से उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और जरूरी नहीं है कि ऐसा आदमी तुम्हें दर्द ढूंढा मायूस होता अकेला रोता सपनों में जागता दिखे। हो सकता है हंसता खेलता भीड़ से बचता या कहीं कविता बोलता भी दिखे। ऐसे में तुम कहीं उसे वो व्हाट्सएप का ज्ञान मत दे देना, वो 2-3 मैसेजेस कह के फॉरवर्ड मत कर देना, अरे डिप्रेशन एंजाइटी सबको होता है, ये कह के टाल मत दे देना। शायद उसे तुमसे कुछ बात बतानी है, वो अपनी मुश्किल जहर की शीशी या फंदे से पहले तुम्हें दिखानी है। बैठ जाना उसके बाद कुछ लम्हे, शायद आज दोस्ती निभाने की बारी तुम्हारी हो। मैं अब भी कह रहा हूं तुम्हें नहीं पता किससे कौन सी मुलाकात आखिरी तुम्हारी। इस गुरूर के गुबार में, इस झूठ के संसार में छपा हो सकता है किसी अखबार में शोक संदेश के इश्तिहार में। तब क्या करोगे अपने मलाल में? हाँ, पहुंच जाना सफेद कपड़े पहनकर किसी अर्थी में, किसी अंतिम संस्कार में। लेकिन क्या करोगे तुम अपने मलाल में? क्या आंखें मिला पाओगे तुम अपने यार से? उसका तब भी कहना यही होगा कि वैसे कुछ और लोग तुम्हारे आसपास होंगे जिनके लिए तुम वो खास होंगे। शीशी जहर की तोड़ फेंकना, फंदे को उनके उखाड़ फेंकना, एक बार तोहफा बिन बात ले जाकर देखना, शायद फिर उनकी खुशी आंखों में तुम देखना। खुशी से शायद झूम लेंगे और शायद तुम्हें वो झूम लेंगे और कहेंगे कि यार तू बहुत सही समय पर आता है, तू यार कैसे मुझे समझ जाता है। और उनका ये कहना तुम्हारे लिए बहुत ही लाजमी था। अगली बार किसी जनाजे पर कहना न पड़े कि अच्छा आदमी था। Thank you so much. This is my time. Thanks to my parents, thanks to all the friends who attended, and thanks to God. Thank you so much.